अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल फतम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेल, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:40 और एक छोटे से बाइक ट्रिप का प्लान किया हुआ है, जिसकी वजह से वो ट्राईपॉड भी मंगवाया था जिसका मैंने लास्ट अपनी वीडियो में जिक्र किया था और अनबॉक्सिंग की थी। तो अभी जो है रात 2 बजे तक तो मैं अपनी बाइक वॉश करता रहा था और उसके बाद सुबह 2 बजे तक नींद आई थी। और अभी जो है आंखों की ये हालत है, 3.5 घंटे की सिर्फ नींद पूरी हुई है और अभी जो है थोड़ी देर में निकल के अपने दोस्तों के पास पहुंचना है और उसके बाद फिर जो है आगे बाइक ट्रिप स्टार्ट करेंगे। तो अभी फटाफट जो है वो नहा धो के तैयार होना पड़ेगा और इंशाअल्लाह फिर 6 या हद 6:15 बजे तक वहाँ पे पहुँचना है दोस्तों के पास। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून फॉर अ शॉर्ट बाइक ट्रिप। तो अल्हम्दुलिल्लाह नहा धो के तैयार तो हो लिया है और अब जिस पर्पज़ के लिए ट्राईपॉड लिया था उसको जो है वो यूज़ करने का टाइम आ गया और इसको मैं लगा के देखता हूँ। वैसे बाय द वे, जिस पर्पज़ के लिए मैंने ट्राईपॉड लिया था वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने पूरे लाहौर की मार्केट्स में देखा था कि कहीं से ही मुझे जो है वो गोप्रो के लिए हेलमेट का चिन माउंट नहीं मिला था, इसलिए मैंने जो है वो इस गोरिल्ला पॉड को चूज़ किया और इसका पर्पज़ क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये खड़ी अपनी बाइक और अभी जो है इसको गोरिल्ला पॉड को इधर लगाना है, मैंने इस जगह पर माउंट करना है। तो देखते हैं ये सही तरह पूरा भी आता है कि नहीं। ये मेरा ख्याल है इस तरह काम देगा। चलते हैं, ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। तो घर से हम निकल पड़े हैं और अभी हम ऑलरेडी 15 मिनट लेट हैं और दोस्त की कॉल वगैरह आ रही थी कि यार कब तक पहुंचोगे, आ भी जाओ, क्योंकि आगे भी हमने जो है वो अपनी सफ़र कंटिन्यू करना है। तो बस अब फटाफट निकल रहे हैं और इधर रोड के तो ये हालात हैं कि क्या कहेगा। अच्छा, बल्कि वीडियो में भी आ गए हैं। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है वैसे, फ़र्स्ट टाइम मैं ये मोटो व्लॉग शूट कर रहा हूँ और इस तरह बाइक पे कैमरा लगा देख के ना लोग तो अजीब ही रिएक्ट करते हैं। तो डर ही लगता है कि ये ना हो क्या कि भाई क्यों हमारी वीडियो बना रहे हो ऐसे वैसे। तो चलता है, क्या करें। ये खुबीस इंसान लगने लगा था साथ ही। कचरे के हालात भी वैसे बहुत बुरे हैं इधर। अभी हम जा रहे हैं चौक आशिकाबाद की तरफ और उधर से हम होते हुए जाएंगे सीधा समनाबाद, जहाँ मेरा दोस्त रहता है। तो बारिश वगैरह का इम्कान था पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं हुई और बचत हो गई हमारी। बहुत ही खड्डे हैं वैसे इस रोड पर भी। ये चौक आशिकाबाद है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास गोप्रो का मीडिया मोड नहीं है और इसलिए ये जितनी भी साउंड है बाइक की वो इंटरनल माइक की है गोप्रो के। और एक चीज़ जो रियली इम्प्रेसिव है वो ये है कि इसका हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन वाकई ही में बहुत स्मूथ है। अभी इस वक्त ये इतने ज़्यादा नीचे खड्डे वगैरह आते हैं पर मजाल है वीडियो जो है वो थोड़ी सी भी जो है इधर से हिली हो, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी स्टेबलाइजेशन है इसकी। ये नीचे इतने ज़्यादा खड्डे हैं। ये बाइक इसमें लगती थी और गोप्रो मैंने हेलमेट माउंट पे नहीं लगाया हुआ था, हेलमेट चिन माउंट में ढूंढता रहा गोप्रो का, पर मुझे मिला नहीं। तो ये मैंने एक जो गोरिल्ला पॉड मैंने लिया था उसके ऊपर लगाया था मैंने। तो वो बाइक के साथ जो है वो काफ़ी वाइब्रेट वगैरह करता था, जिसकी बीच में नॉइज़ भी है। तो उसके साथ काफ़ी स्टेबल रहा फिर भी है। फिर से देख लें कचरा, हालात कचरे के जो है ना बहुत ही बुरे होने शुरू हो गए फिर से पंजाब के अंदर। यहाँ से अब थोड़ी सी बाइक खींचेंगे और फटाफट पहुँचने की कोशिश करेंगे क्योंकि भाई साहब बार बार फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं।
हेलमेट मैंने पहना नहीं हुआ था सर पे, और वो रखा हुआ था अपनी बाइक की टैंक के ऊपर, पेट्रोल टैंक के ऊपर। तो वो भी बहुत तंग कर रहा था। जब मैं ब्रेक करता था वो आगे चला जाता था, और जब मैं बाइक तेज़ करता था वो ऐसे हवा से उड़ने की कोशिश करता था ऊपर को। तो जी ये उनके घर के तकरीबन करीब तक पहुंच गए हैं। सुबह सुबह दुकानें वगैरह सारी बंद है, नहीं तो लोगों ने ऐसे कैमरे को घूर रहे होना था जैसे पता नहीं भाई मैं कोई गन लगा के फिर रहा हूँ बाइक के ऊपर। ये जनाब अपने दूसरे दोस्त की तरफ हम पहुंच गए हैं। ये भाई साहब की गाड़ी खड़ी है साइड पे। और अभी यहाँ सामने से आएंगे अभी बाहर। ये आए हैं भाई साहब बाहर। कैमरे को देख के हाथ ला दो, बंद है वैसे भी। प्लान हमारा कुछ ऐसा था कि हम लोगों ने पिछले वीक प्लान किया था कि हम शाही किला जाएंगे, और शाही किले के बिल्कुल साथ ही मोती मस्जिद है। बेसिकली वो मोती मस्जिद देखने का हमारा प्लान था, पर हमें बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि भाई शाही किला के अंदर जो है DSLR कैमरा ले जाना मना है। चलो जी बिस्मिल्लाह, अगला ट्रिप शुरू करो। तो जी यहाँ से फिर हम चल पड़े अपने अगली जर्नी के लिए, जो कि थी शाही किले के लिए। अभी मेन रोड पे चढ़ गए हैं, और ये अभी इस वक्त हम हैं कुर्तुबा चौक के पास। यहाँ से अब यू टर्न लेने के बाद हम जाएंगे सीधा लिटन रोड की तरफ, और लिटन रोड से होते हुए सीधा पहुँचेंगे कचहरी। उसके बाद फिर आगे दाता साहब वाली सड़क, और उससे आगे फिर हम निकलेंगे सीधा शाही किले के पास। ये जी हमारे नासिर भाई आगे से कट मारते हुए साइड पे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ही खुशगवार है। इस तरह रोड क्रॉस करने के लिए जो आगे आते हैं लोग, उनसे बहुत डर लगता है कि खुदा ना खास्ता अगर एकदम से आगे भाग जाएं, और बंदा कैसे कंट्रोल करेगा अपनी बाइक को। ब्रेक भी मारने की कोशिश करो तो इनको बाइक जाके टच हो ही जानी है। समझ नहीं आती ऐसे लोगों की ना वैसे। ये अब हम पहुंच गए हैं लिटन रोड, जो कि लाहौर में बहुत मशहूर है, जहाँ पे रिक्शे वगैरह सारे मिलते हैं, और रिक्शा की डिज़ाइनिंग वगैरह भी यहाँ पे की जाती है। जैसे आप लोगों ने काफ़ी पीछे देखा होगा कि पता नहीं बिल्लू मिस्त्री, ये फलाना मिस्त्री, वो मिस्त्री, तो ये सभी जो है ये मिस्त्री इधर ही पाए जाते हैं। अगर आपका भी कोई रिक्शा वगैरह है उसको काम शाम कराना है तो आप भी लिटन रोड पे आ सकते हैं और यहाँ से काम करवा सकते हैं अपने रिक्शा का। इन सिटी राइड थी ये, इसलिए किसी किस्म का पेट्रोल वगैरह डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले ही जो है पेट्रोल टैंक तकरीबन हाफ़ था, इसलिए जो है उसमें पेट्रोल डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। भाई वैसे ही बहुत महंगा है। ये अभी इस वक्त अनारकली के पास पहुंच गए हैं, और अब इससे आगे हम निकलेंगे, इशारा आएगा एमओ कॉलेज का, उधर से हम होते हुए सीधे सेक्रेटेरिएट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है। अभी लेफ़्ट साइड के ऊपर एक बाइक पे बंदा बैठा हुआ है, और वो मुड़ मुड़ के ऐसे देख रहा था जैसे पता नहीं भाई कैमरा ना हो गया, क्या चीज़ बंदे ने बाइक पे लगाई हुई है। तो इस तरह की सिचुएशन में जो है ना, वो मोटो ब्लॉग हो या ब्लॉगिंग कर रहा हो बंदा, तो काफ़ी जो है ऑकवर्ड सा फील होता है बंदे को। अब चलते चलते हम जा रहे हैं सेक्रेटेरिएट की तरफ, और आगे अभी हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो ये लाहौर हाई कोर्ट आएगा, और भी उसको क्रॉस करते करते हम सीधा पहुंचेंगे
दाता दरबार के पास। इस सिग्नल बहुत रश था, इसलिए मैंने साइड से निकाल के और बाइक को थोड़ा सा तेज़ किया और आगे निकला। और इस तरह जो रोड क्रॉसिंग करते हैं यार, ये बहुत बुरे लगते हैं बाइक के ऊपर भी, क्योंकि पता नहीं चलता खुदा ना खास्ता बाइक है किसी वक्त बंद होगी तो दूसरा जो तेज़ी से आ रहा है वो आपके बीच में ही लगेगा आगे और एक्सीडेंट ही होगा, अल्लाह ना करे। पर सेफ्टी फर्स्ट, और इंसान को थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि पीछे से कोई तेज़ आ रहा है और यहाँ कोई सिग्नल वगैरह ओपन हुआ है तो एहतियात करनी चाहिए, इस तरह रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप दाता दरबार के पास पहुँच गए हैं और अभी फेस की तरफ करके मैं सलाम कर रहा था दाता दरबार को। इस पॉइंट पे आके मुझे जो मैंने गोरिल्ला पॉड पे गोप्रो लगाया था वो बहुत ही तंग कर रहा था। वो काफ़ी जो है गोरिल्ला पॉड बार बार मूव कर देता था, क्योंकि कोई चिन माउंट वगैरह या इस तरह की चीज़ नहीं थी, या मैं काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की थी कि मुझे कोई प्रॉपर एक ट्राइपॉड मिल जाए जो कि बाइक के साथ जो है मैं अटैच कर लूँ, पर वो भी नहीं मिल सका। इसलिए जो है गोरिल्ला पॉड को ही हमने ट्राइपॉड के तौर पे लगाया था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग अपनी वीडियो में दिखाया था। ये अभी हम यादगार ब्रिज के ऊपर पहुंच गए हैं और इधर से राइट साइड के ऊपर जो है वो मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है। इस ब्रिज के ऊपर से जो ये सामने व्यू आता है वो बहुत ही बेहतरीन लगता है, वैसे वाकई मानने वाली बात है। पर ये वैसे इस तरह जब इस ब्रिज से पहले यहाँ पे सड़क होती थी, सड़क से ही बड़ा प्यारा व्यू नज़र आता था, पर इस ब्रिज की वजह से ये व्यू कुछ ज़्यादा ही बेहतर नज़र आता है। जब आप ऊपर खड़े होते हैं, यहाँ से खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। बादशाह मस्जिद की जो कि बिल्कुल फ्रंट पे है और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो मीनार पाकिस्तान है। यहाँ से होते हुए अब हम बादशाह मस्जिद की पार्किंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इस पार्किंग पार्क करने का प्लान नहीं बना था हमारा, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे सब क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे और डर ये था कि कहीं बाइक पे आके लगे ना और कोई डैमेज वगैरह ना हो, इसलिए हम यहाँ से निकल गए थे और बैक साइड पे जाके पार्क करने का बाइक सोचा था हमने। अब ये बादशाह मस्जिद के हम बैक साइड पे आ गए हैं और ये बिल्कुल सामने फूड स्ट्रीट है लाहौर की मशहूर। यहाँ पे बाइक पार्क करते हैं अब और फिर अंदर जाने की कोशिश करते हैं इसी रास्ते से। तो जनाब इंतहाई खज्जल खुआरी के बाद किस्सा मुख्तसर, शाही किले जाने का प्लान था और शाही किले के अंदर हमें घुसने में नहीं दिया, और उनका जो रीज़न उन्होंने पेश की वो ये थी कि आप जाएं जी और जाके वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी से जो है वो एक लेटर लेके आएँ या परमिशन लेके आएँ कि आप DSLR कैमरा अंदर लेके जा सकते हैं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जिलानी पार्क के अंदर उस वक्त सारे के सारे जो है वो टिकटॉक बना रहे थे या जो भी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे थे, तस्वीरें वगैरह खींच रहे थे मोबाइल से। मोबाइल अलावा मोबाइल के अंदर कैमरा है और मुझे ये समझ नहीं आती कि DSLR ले जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। अजीब बकवास लगती है वैसे यार इनकी ये। उसके बाद फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अंदरून लाहौर गए और वहाँ पे जाके नाश्ता किया। यहाँ अंदरून शहर के अंदर हाफिज़ मुल्क चने पे नाश्ता करने के बाद अभी हम निकले हैं बाहर और अब हम जा रहे हैं घर वापस। और अभी मेरा ख्याल है ये हम मोरी गेट से वापस निकल रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये बिल्कुल सामने उर्दू बाज़ार है। बार का दिन है पर फिर भी जो है अभी सुबह के वक्त बहुत रश है यहाँ पे। इस वक्त 8:15 बजे हैं और काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है कि हम लेट नहीं हुए, अगर लेट हो जाते तो फिर तो और भी रश होना था यहाँ पे। यहाँ बाइक थोड़ी सी मैंने तेज़ की थी क्योंकि सिग्नल ग्रीन था और बंद होने लगा था। यहाँ से बाइक खींचने का बहुत मज़ा आया था, कट मार के सीधा। ये अभी बिल्कुल सामने जो है वो जैन मंदिर होता था किसी दौर में, जिसको गिरा दिया गया था जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया था इंडिया के अंदर।
तो यहाँ पे मुसलमानों ने पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह जितने भी मंदिर वगैरह थे, जिनमें से एक ही जैन मंदिर था, इसको बिल्कुल मस्मार कर दिया था। तो उसकी निशानी के तौर पर उन लोगों ने दोबारा इसे रीस्टोर करके तो सामने रख दिया है। रोड्स खाली थी तो बस सुकून रहा और काफ़ी अच्छी राइड रही। और अभी जो है वार्डन वगैरह अपनी ड्यूटी पे आने लग गए थे और इस वक्त शिकार ही तलाश कर रहे हैं। ये हमारे नासिर साहब फनकारियाँ दिखाते हुए। यहाँ पे लेफ्ट साइड बंदा था, पता नहीं भाई इसको क्या हुआ था, कोई नशई वगैरह था, उसकी शायद नशे की ओवरडोज की वजह से ऐसे पड़ा था, समझ से बाहर है। अब उमर की घर की तरफ जा रहे हैं और उनके घर जाके वहाँ पे चाय पीने का प्लान किया था मैं, उनके घर के पास ही पहुँच गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम उमर भाई के घर पहुँच गए हैं। तो जो मेरे साथ दो दोस्त थे मेरे, मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। एक तो ये बैठे हैं मेरे साथ, ये हैं जनाब नासिर साहब। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है माशाल्लाह, मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कुलीग भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अच्छी दोस्ती है और काफ़ी अरसे से हम साथ साथ हैं। और अभी हमारे जो तीसरे दोस्त हैं वो भी आ रहे हैं, उनसे भी आपका जो है इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये हमारे जो हैं वो तीसरे बशिंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेरे कुलीग रहे हैं। मलिक उमर शबाब, मलिक लगाना ज़रूरी है जी साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह नासिर, मैं और उमर साहब काफ़ी अरसे से साथ हैं और हम कुलीग रहे हैं पहले और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी हमारी दोस्ती है। वी आर लाइक 3 मस्किटियर्स और हम साथ साथ ही जो है इस तरह के अपने सारे के सारे कारनामे अंजाम देते हैं। और इंशाल्लाह फिर यहाँ से अब आगे घर जाऊँगा। घर पे चाय पीने के बाद अब हम अपने घर वापस निकल रहे हैं, मैं और नासिर। तो ये घर वापसी का सफ़र, नासिर अपने घर निकल जाएगा और मैं अपने घर की तरफ चला जाऊँगा फिरोज़पुर रोड के ऊपर से होते हुए। यहाँ पर तो कोई ऑर्डर नहीं खड़ा, ये तो कहाँ के चलान ठुक रहे हैं। यहाँ से अब नासिर साहब अपने घर की तरफ चले जाएंगे और मैं जो है अपने घर की तरफ चला जाऊँगा आवाद रोड पे होता हुआ। सड़क सीधी घर को जाती है और ये शॉर्टकट भी बनता है, पर इसी के ऊपर जो है तंबू वगैरह लगाए हैं सामने। अगर कोई यहाँ पे फोटगी वगैरह हुई है तो फिर तो ठीक है, पर अगर शादी वगैरह कोई फंक्शन है उसके लिए तंबू लगा के पूरी एक मेन रोड को ब्लॉक कर देते हैं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात लगती है कि लोगों को इतनी दुश्वारी होती है और लोगों को अल्टरनेट जो है रूट लेके जाना पड़ता है अपने घरों की तरफ, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ये अपने गली में पहुंच गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गया। तो शदीद किस्म की ख्वारी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर आकर अच्छा खासा रेस्ट कर लिया और रेस्ट करने के बाद अब उठ कर दोबारा चाय पी और अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश किया। और अब मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी पूरी की पूरी आप बीती सुनाते हैं कि क्या हमारी प्लानिंग थी और हमारे साथ क्या बीती वहाँ पे। शाही किला, बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान, इनकी सारी की सारी जो सिक्योरिटी है वो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के अंदर आती है और इनकी इंतज़ामिया वहाँ पे बैठी हुई थी। हम लोग पहले गेट नंबर 1 पे गए हैं और वहाँ जाके हमने बाइक पार्क की और जाके जब आगे एंटर होने लगे गार्ड ने कहा कि अपना बैग चेक करवाएँ आप। तो बैग चेक करवाया, बीच में कैमरा पड़ा था तो कहता भाई ये कैमरा ले जाना मना है यहाँ पे। मैंने कहा भाई क्यों मना है? तो आगे कहते हैं जी आप गेट नंबर 5 पे जाएं, वहाँ जाके जो है ना बात कर लें, अगर वो आपको परमिशन देते हैं तो आप जो है अंदर चले जाइएगा कैमरा लेके। खैर वहाँ से बाइक स्टार्ट किया, हम लोग गेट नंबर 5 पे गए और वहाँ जाके उनसे पूछा तो वो कहते हैं जी हमारा ये ऑफिस है सामने, आप इसमें चले जाएँ, इनसे जाके यहाँ पूछ लें।
ऑफिस की तरफ जैसे ही बढ़े हम ऑफिस में वहाँ पे पहुँचे और उनसे पूछा कि यार यहाँ पे कोई आला अफसर बैठा हुआ है, तो कहता है कि यहाँ सारे अफसर हैं। तो जितने मुलाजिम बैठे थे सारे वहाँ कहते हैं कि हम सारे अफसर हैं। यार क्या बात है यार। उससे कहा कि यार ये कैमरा है, हमने अंदर लेके जाना है और अपने यूट्यूब चैनल के लिए थोड़ी सी वीडियो बनानी है। तो आगे से कहता है जी आप हमारे दफ्तर जाएँ, वहाँ से परमिशन लें। पूछा जी उनसे दफ्तर कहाँ पे आपका, तो जी वो कहता है जिलानी पार्क में दफ्तर है। मैंने कहा यार खुदा का वास्ता कोई हद होती है, यहाँ बैठे हुए सारे के सारे और कह रहे हो हम सभी अफसर हैं और कह रहे हैं जी हमारे दफ्तर जाएँ जो कि जिलानी पार्क में है। कहाँ पे हम शाही किले के पास खड़े हैं और कहाँ जिलानी पार्क। खैर वहाँ पे हंस के उनको अलविदा कह दिया और कहा कि यार फिटे मुंह में तुम लोगों का क्या कह सकते हैं। खैर ये सोचा कि अगर वाकई में हम इनको 1000 रुपया या 1500 रुपया दे देते या 2000 पकड़ाए थे, इन लोगों ने हमें फट से अंदर जाने देना था कि भाई ठीक है कैमरा लेके जाओ, बल्कि कैमरा तुम लोग छोड़ो, तुम लोग जो लेके जाना अंदर ले जाओ। खैर ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग था, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। और इन लोगों के बारे में अगर आपने कोई चीज़ बतानी हो या कैसे परमिशन ले सकते हैं उसका कोई तरीका बताना हो तो ज़रूर कमेंट में अपनी राय का इज़हार करिएगा। और मेरे चैनल पे नए आने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा कि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाया करे। तो इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।